बिहार विधानसभा के चुनाव का तारीखों का ऐलान होने में बस कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में तमाम जो बिहार की पार्टियां हैं चुनाव तैयारी को लेकर जुट गई है और अपने विधायकों को किस तरीके से टिकट दिया जाएगा इसको लेकर पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी सर्वे कराया जा रहा है और लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे लोजपा रामविलास हो, चाहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो या वीआईपी जो मुकेश सैनी की पार्टी है, तमाम लोग फीडबैक ले रहे हैं और तमाम जो पार्टियां हैं सर्वे करा रही है जनता के बीच जा कर के कि कौन इस बार टिकट का हकदार होगा, कौन इस बार टिकट का दावेदारी पेश करेगा। इस पर निर्भर करेगा कि उन्होंने जनता के सामने जा कर के कितना काम किया है, जनता के बीच वो कितना देर रहे हैं और जनता के दुख दर्द को कितना उन्होंने समझा है। हम आपको बताने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में। राष्ट्रीय जनता दल के सूत्रों के अनुसार जो हमें खबर मिली है वो पुख्ता खबर है, क्योंकि राजद ने एक बड़ा सर्वे कराया है। उस सर्वे के अकॉर्डिंग अगर लोगों को अगर बात करें तो 60% जो अभी सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट कट जाएगा। उनका सर्वे रिपोर्ट में कई चीज़ों पर सर्वे किया गया है, ज़मीन पर कितना उन्होंने काम किया, जनता से कितना कनेक्ट रहे और पार्टी के लिए हो या फिर जनता के बीच रहे हो और जनता के मुद्दे समझने में उन्होंने कितना कामयाब रहा और सदन में कितना सवाल जनता के लिए उन्होंने उठाया है। तमाम मुद्दे को लेकर के फीडबैक लिया गया और इस फीडबैक के अकॉर्डिंग देखिए टिक लगाया गया है कि इतने जो विधायक हैं इस तमाम फीडबैक में तमाम जो कॉलम है उसमें सटीक बैठता है। और ऐसे में राजद की तरफ से जो सर्वे आया है, जो इस सूत्र के हवाले से खबर बता रहे हैं, जो राजद के जो हमारे सूत्र हैं जो पुख्ता खबर हमें बताते हैं, उन्होंने बताया कि इस बार 50 से 60% जो विधायक सिटिंग विधायक हैं उसका टिकट कटना है तय माना जा रहा है, क्योंकि वो जनता के बीच रहे नहीं हैं, जनता के बीच गए नहीं और जनता में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। तो साफ तौर पर और एक और जो बातें सामने आई है, जो चुनाव में जीत हार का जो अंतर था, जिसका अंतर ज़्यादा है उसका टिकट कटना लगभग तय है और इसी बेसिस पर उनको टिकट मिलेगा कि 2020 के चुनाव में कितना अंतर से वो चुनाव हारे हैं, कितना चुनाव अंतर से वो चुनाव जीते हैं। अगर 5 से 10 हज़ार मतों से चुनाव वो हारे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में तो उनको टिकट मिलना संभव है, उनको टिकट मिलेगा। अगर वो 10-15 हज़ार से 20-25 हज़ार के ऊपर जितना चले जाएं उससे अगर वो हार रहे हैं, 30 हज़ार के भीतर भी अगर वो हार रहे हैं तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। इस बात पर राजद के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, भोला यादव, तमाम जो नेताओं ने मिल करके एक निर्णय लिया है और इस निर्णय पर भी मुहर लग गए है लगभग। जो कि 5,000 के डिफरेंस से हारे हैं उनको दोबारा टिकट मिलना है तय माना जा रहा है। कई विधायक इस रेस में हैं जो कि 5,000 से कम में अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारा है और उनको टिकट दोबारा मिलने जा रहा है। और कई ऐसे विधायक हैं जो जीत भी गए हैं लेकिन जनता के बीच उनका फीडबैक सही नहीं है। जो राजद ने एक सर्वे कराया था, जो इंटरनल सर्वे कराया था, उस सर्वे लिस्ट में उनका नाम ठीक से नहीं, यानी टॉप में नहीं है, टिकट पाने में से उनका नाम नहीं है। ऐसे में कई जो विधायक जो सिटिंग एमएलए हैं जो 2020 में जीत करके आए थे, 2025 में उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। फिलहाल देखना होगा जब टिकट का बंटवारा होता है तो क्या कुछ नज़र आता है, या सर्वे अकॉर्डिंग जो सर्वे कराया गया है उसी सर्वे पर आधारित होती है या फिर कुछ और मामले देखने को मिलते हैं। क्योंकि 2025 में राजद चाहती है, महागठबंधन चाहती पूरा इंटैक्ट होकर के चुनाव लड़े और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री तक के गद्दी पर पहुंचाया जाए, क्योंकि बार बार ये कहती नज़र आती है कि वर्तमान के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो अचेत अवस्था में हैं, वो बिहार की गद्दी संभालने लायक अब नहीं रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो कई घोषणाएँ की थी, उस घोषणा पर जो मुहर है सत्ता पक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, नीतीश कुमार के द्वारा लगाया जा रहा है, तो ये भी जनता के बीच लाने की कोशिश की जा रही है कि जो हम वादे कर रहे हैं, जो हम घोषणाएं कर रहे हैं, जो हम 2025 में सत्ता में आने के बाद करेंगे, वो देखिए कॉपी करके अभी ही लागू किया जा रहा है। यानी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, अपना कोई नीति नहीं है, कोई ऐसा कहे नहीं है नीति निर्णायक चीज़ें जो कि 2025 में कहा जाए सत्ता पक्ष की तरफ से।
देखना होगा क्या होता है। लेकिन बड़ी खबर हमने आपको बताई कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अगर विधायकों का टिकट मिलता है तो 50 से 60% ऐसे विधायक होंगे जिनका नाम कट जाएगा और नए विधायकों को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का राजद में। और जो विधायक 5000 से कम से अंतर से चुनाव लड़े, 5000 के कम डिफरेंस से चुनाव हारे, उनको फिर से चुनाव में मौका मिलेगा, खड़ा होने का उनको टिकट दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।